हेलो फ्रेंड्स, ये टॉपिक है आपका क्लाइमेट फिनांस एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के बारे में। ओईसीडी की अभी रिपोर्ट आई है जिसने हाईलाइट किया है कि जो क्लाइमेट फिनांस है फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स वो कम हो चुका है। पर अगर 2017 में जितना होता था उससे 2018 में कम हो रहा है। जो डाटा भी है उसके अनुसार भी जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो 5% से भी कम जो टोटल फंडिंग है उसका उनको 5% से कम फिनांस मिल रहा है। अगर हम स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के बारे में देखें, ये वो आइलैंड स्टेट्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इनको इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि सी लेवल राइज कर रहा है और इनका जो भी लैंड एरिया है वो इस कारण कम हो रहा है, और बाकी भी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसके कारण इन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और साथ में ये अलग अलग साइज, डेंसिटी, ज्योग्राफिकल स्प्रेड और रिलेटिव डेवलपमेंट इनका देखा गया है। इसमें आपका जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ रहा है, ये ज़्यादा वल्नरेबल है। क्या क्या चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ रहा है वो देखते हैं। एक तो पहला तो ज्योग्राफिकली ये बहुत छोटा है, इनका एरिया जो है लैंड एरिया वो ऑलरेडी बहुत छोटा है, पहली पॉइंट। दूसरा कि जो प्रोपोर्शन है ज़मीन और पॉपुलेशन का वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे ज़मीन कम होगा इनके ऊपर इम्पैक्ट बढ़ेगा। दूसरा कि नैरो इकोनॉमिक बेस, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, मोस्टली ये डेवलपिंग नेशन है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं। तीसरा फैक्टर है कि डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल एड, मतलब कि जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस हो गया या जो बाकी तरफ के एड डोनेशन पे ये बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। और साथ में इनमें बहुत ज़्यादा साइकिल ऑफ वल्नरेबिलिटी भी देखी जाती है, मतलब कि इनको कई बार अपने जो रिसोर्स हैं वो मतलब डाइवर्ट करना पड़ता है टू इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म रीबिल्डिंग नीड्स, और इनको ऑलरेडी डोमेस्टिक बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज के कारण उसमें एड ऑन हो रहा है। तो क्लाइमेट फिनांस जो है इनको हेल्प करेगा रिजॉल्व करने में ये प्रॉब्लम। इनका इकोनॉमी और ज़्यादा रेजिलिएंट होगा, ग्रीनर होगा, पहली पॉइंट। दूसरा, स्ट्रेटेजिकली इंटरवीन टू हॉल्ट विशियस साइकिल ऑफ वल्नरेबिलिटी, ये जो इनका वल्नरेबिलिटी है वो कम होगा। तीसरा, बेटर एडेप्टेशन मैकेनिज्म, और चौथा जो क्लाइमेट चेंज के कारण इम्पैक्ट है वो कम होगा। तो बेसिक चीज़ है कि इनको और ज़्यादा फिनांस की ज़रूरत है। तो हमने एट अ स्मॉल स्केल समझ लिया क्लाइमेट फिनांस एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स का कनेक्शन। थैंक यू।